नमस्ते जी। ये आज का जो वीडियो है ये है टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के लिए। जो 60 नंबर का सब्जेक्ट हमारा आएगा टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। तो अब सब ये मैं सबसे पहले ये कंबाइन वीडियो क्यों है, क्योंकि ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर तुमने एक टीसीटी भी भर रखा है तो भी ये वीडियो देखने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें हेल्प ही हेल्प है इसमें। और अगर पीजीटी अकेला भर रखा है तब भी, अगर दोनों टीसीटी पीजीटी इंग्लिश से भर रखे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, तुम बस 10 मिनट यहीं बैठे रहना मेरे साथ। तो अब क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा था कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है 6 से 12 वाले के लिए। तो उत्तर इसका सिर्फ एक ही है कि पुरानी भी पढ़नी है और नई भी पढ़नी है, ओल्ड भी पढ़नी है और न्यू भी पढ़नी है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एस्टेट वालों पे ज्यादा भरोसा मत करके जाना, ठीक है। तो अब एक और चीज है, टीजीटी एनसीईआरटी तुमने पढ़ ली। मैं अब ये 6 से 12 की ही बात कर रही हूँ। अब एनसीईआरटी हम करें कहाँ से, तो इसका पहला जवाब ये है, एनसीईआरटी आप एक गाइड ले लो 6 से 8 की, ठीक है। मान लो आपको 6वीं की एनसीईआरटी करनी है तो 6वीं की गाइड ले लो, उसमें से समरी पढ़ो, क्वेश्चन आंसर लगाओ और हो गया। फिर सेम टू सेम 7वीं की गाइड लो, फिर 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, ऐसे करके 12 तक पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि गाइड ले कहाँ से, पैसे लगाने हैं तो नहीं, पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पड़ोसियों में बहुत जगह तुम्हें मिल जाएगी। स्टूडेंट की गाइड ले लेना, उससे पढ़ लेना। अब दूसरी चीज है, अगर गाइड नहीं लेना चाहते, यूट्यूब से ही करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो तुम, यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर को क्या करो, सर्च करो एंड समरी करो और पढ़ लो। अब एक बात याद रखना, एनसीईआरटी करते टाइम में मान लो पहला चैप्टर है कि 10th क्लास का लेटर टू गॉड। मैं सिर्फ इस ये बताना चाह रही हूँ कि तुम्हें नोट क्या करना है, जो जो की पॉइंट्स है ना, कि कैरेक्टर्स के नाम क्या हैं, कोई बात है जैसे बारिश कब हुई, 1 घंटे तक होती रही, ऐसी बेसिक बेसिक चीजें। किसी का बर्थ हुआ है तो कैरेक्टर का तो वो कब हुआ है और कहाँ हुआ है, ऐसे छोटी छोटी बातें उसको नोट कर लेना। और पेपर से कुछ टाइम पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेना, तो तुम्हारे मन में रह जाएगी वो। तो एनसीईआरटी का बस इतना सही है। अब एक बात, जो टीसीटी के लोग हैं एनसीईआरटी वो करके जाएंगे 6 से लेके 10 क्लास तक की, 6वीं से लेके 10वीं क्लास तक की। और जो पीजीटी वाले हैं वो करके जाएंगे 9वीं से लेके 12वीं क्लास तक की, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, वहाँ पे सिर्फ 6वीं क्लास के ही अंदर इंग्लिश की नई वाली एनसीईआरटी चल रही है। इसके अलावा 7 से लेके 12 तक सेम पुराने वाली ही चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 6वीं क्लास की ही नई वाली करनी है। तो एक बार बस तुम अपने बेस पे भी थोड़ा सा और कहीं और से कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से तो सिर्फ 6वीं की ही नहीं लग रही है, ठीक है। अब एक और चीज है, ये एनसीईआरटी का हो गया, पढ़ना कहाँ से है ये भी बता दिया, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। अब है इंग्लिश के अंदर पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसमें पैनिक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग 15 नंबर में इंग्लिश आएगी जो कॉमन कॉमन पेपर वाली, उसके लिए आप पढ़ोगे ही पेडागोजी, तो ये इसमें भी काम आ जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। अब है ग्रामर की बात। अगर तुम्हें एस्टेट पास करना है ना, तो अपना सब्जेक्ट पे तुम्हारा कमांड होना चाहिए, अच्छा खासा तुम्हें आना चाहिए। तो एस्टेट ऐसा पेपर है कि इसके लिए तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे ग्रामर है, अब तुम पूछो ग्रामर का कौन सा टॉपिक करना है, तो इसका जवाब है ग्रामर के अंदर जितने टॉपिक है ना वो सारे ही करने हैं। अब मान लो वोकेबलरी वगैरह आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्किप कर दो एक बार के लिए। पर इसके अलावा ग्रामर के जितने टॉपिक्स हैं वो सारे ही करने पड़ेंगे। तो अब वो करने कहाँ से है, सबसे पहले आप ले सकते हो प्लीन टू पैरामाउंट की बुक आती है, नीतू सिंह की बुक। बुक बाय करनी है कर लो, नहीं बाय करनी टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी है, मैंने शेयर की हुई है, वहां से उठा लेना, ठीक है। उसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। और क्या दे रखा है, हर चैप्टर से पहले रूल्स दे रखे हैं, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे खासे दे रखे हैं इस बुक में, इसीलिए मैं हमेशा सबसे पहले इस बुक का नाम लेती हूँ। दूसरी बुक है एसपी बख्शी की बुक है, तो उसके अंदर क्या है, सेम टू सेम थ्योरी भी है और उसके मतलब जो रूल्स हैं वो भी दे रखे हैं चैप्टर से पहले, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं। तो मुझे बस ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हर चैप्टर के बाद बेसिक बेसिक क्वेश्चन जाना होने चाहिए, उसके बाद थोड़े थोड़े औखे ऐसे बढ़ते जाने चाहिए। पर उसके अंदर थोड़ा सा है, वो अच्छी बुक है, आप उसके साथ भी जा सकते हो, पर पहले आप लेंथ वाली करना फिर इसके साथ जाना, ठीक है।
और एक थर्ड बुक होती है, वो है रेन एंड मार्टिन की, वो कंप्लीट ही इंग्लिश में है। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश में ही पढ़ना है तो उस बुक के साथ जाओ, उसमें भी पहले रूल दे रखे हैं, फिर उसके बाद क्या दे रखे हैं, एक्सरसाइजेस दे रखी है। बस इसके अंदर जो एक्सरसाइज है जो रेन एंड मार्टिन की जो बुक है, उसके अंदर सारी एक्सरसाइज बस एक लाइन फॉर्म में दे रखी है, ऑप्शन वाइज नहीं दे रखी। जैसे क्वेश्चन में, हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, फिर हम एलिमिनेट करते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सरसाइज दे रखी है, सेंटेंसेस दे रखी हैं, हमें ही फाइंड करना है कि ये फलाने टॉपिक की है, इसमें क्या वो दिक्कत है बस। और इसके अंदर उत्तर नहीं दे रखे, उत्तर के लिए आपको, आंसर के लिए आपको अलग से पीडीएफ या अलग से वो उसकी बुक लेनी पड़ेगी, की बुक, जो की वाली बुक होती है। तो ये रहा हमारा ग्रामर का, बिल्कुल इजी है, मैं भी तुम्हें इस बार ग्रामर करवाऊंगी। अब इसके अलावा और एनसीईआरटी, ये दोनों ही मैं तुम्हें करवाऊंगी, पर हमेशा एक टीचर पे डिपेंड मत रहना, अपनी तरफ से भी सर्च करते रहना, बुक्स में से करते रहना। अब एक और चीज है लिटरेचर, ठीक है, इसकी बात आजकल मुझसे कोई नहीं पूछ रहा, एनसीईआरटी का सब पूछ रहे हैं, लिटरेचर का कोई भी नहीं पूछ रहा। पर लिटरेचर के लिए आपको करना क्या है, जो एक तो शेक्सपियर करना ही है, उसके अलावा जो रोमांटिक राइटर्स है ना, मैं उनकी तुम्हें लिस्ट, तो ये सब आप लोग कर लेना, नोट डाउन कर लो, ये राइटर्स कर लेना। अब ये करना कैसे है, ये भी इसका जवाब मैं तुम्हें बताती हूँ। जो एस्टेंट है ना, ये ज्यादा ना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, अभी तक मैंने जितना देखा है। अब जैसे कुछ टफ है तो फिर तो वो सबके लिए टफ है, अगर कोई 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि ज्यादा ही वो है, तो फिर वो तो सबके लिए है। अगर वो 2-3 गलत भी हो रहे हैं तो उस पे ज्यादा तुम्हें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हारा ग्रामर स्ट्रोंग होना चाहिए, वो है ना, तो ये, और फिर एनसीईआरटी, और उसके साथ ये जो लिटरेचर है, वो कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि डोमिनेट करता है, और ऐसा भी नहीं है कि इसको छोड़ के जाना, कुछ करके जाना तुम। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था शेक्सपियर का जो फेमस प्ले है हेमलेट, उसके अंदर जो हेमलेट की मदर है ना, उसका नाम पूछ रखा था, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तब तो मुझे भी बहुत औखा लगता था कि भाई इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, पर जब हम थोड़ा बहुत करने लग जाते हैं ना, तो हमारा थोड़ा सा बेस क्लियर हमें इस स्टेज पे कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आगे तुम्हें दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि लिटरेचर तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम कितना ही भाग लो। मैं हमेशा लिटरेचर से बचती थी, पर सही में अब मुझे समझ में आ गया इसके बिना नहीं सरने वाली, तो तुम अब थोड़ा सा बेस यहीं से क्लियर करके जाओ, और फिर आगे तुम्हें हेल्प करेगा स्क्रीनिंग के अंदर। तो अब करने ये राइटर्स हैं, करना क्या है तुम्हें, वैसे तो मैं तुम्हें करवा दूंगी, पर तुम अपने बेस पे भी करते रहना। क्या करना है, मान लो शेक्सपियर है, सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत बेसिक देख लो कि इसका जन्म कहाँ हुआ, क्या करता है ये, कैसे पैदा हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें। और उसके बाद इसके प्लेस हैं जो फेमस, मोस्ट फेमस जो इम्पोर्टेंट प्लेस है ना, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, 4-5 ही कर लेना। और करना क्या है उसमें, उसकी समरी समझना, और उसके जो राइटर्स हैं वो याद रखना, कि हेमलेट की माँ का क्या नाम है, उसके फादर का क्या नाम है, तो हेमलेट की ये मतलब ये किसका रिलेशन किसके साथ क्या है, फादर का, मदर का, कजन का, ये बस बेसिक से। तो अगर इसके अलावा भी कुछ और आ रहा है ना, तो तुम्हें उसका भड़क लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है ही है। बस तुम्हें इतनी सी तैयारी करनी है, पेपर चाहे जनवरी में हो चाहे फरवरी में हो, कब भी हो, तैयारी करना आप शुरू कर दो। धीरे धीरे लगे रहोगे ना, तो अपने आप उस टाइम तक तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहेगा। तो अब जो जो मैंने तुम्हें बताया है, पहले कॉमन पेपर की वीडियो बनाई थी, अगर तुमने नहीं देखी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जो 6 क्लास की एनसीईआरटी मैंने करा रखी है, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। अब धीरे धीरे करते रहो आराम से, कल से मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगी तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी के लिए और ग्रामर के लिए भी। और तब तक अपना आराम से पढ़ते रहो, ठंड से बचे रहो। बाय बाय।